बाद आपको बताएंगे कंटोनमेंट बोर्ड से इंतखाबात पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। सिर्फ पोलिंग स्टेशन की हदूद में मौजूद अफराद को वोट कास्ट करने की इजाजत है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत कई जमातों के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं सज्जाद काजमी से। सज्जाद, पोलिंग का अमल का वक्त खत्म हो गया है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं चकलाला के वार्ड नंबर 10 में और यहाँ पर तकरीबन अगर बात करें तो 12 के करीब पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे और यहाँ पर 7 उम्मीदवार जो हैं मद्दे मुकाबले हैं। 6 जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार है। और अब तक यहाँ पर जो टर्न आउट रहा है वो 50 से 55% रहा है, वो भी तकरीबन आखिरी 2 घंटों में ही बढ़ा है। उससे कबल 30% तक टर्न आउट जो है बताया जा रहा था। इसी तरह यहाँ पर तकरीबन 13,700 के करीब जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे, जिन्होंने अपने आप को अपने जो वोटरों ने अपना जो हक राय दी है वो इस्तेमाल किया। और अब इस वक्त जो इंतखाबी अमल है वो ख़त्म हो चुका है और जो अंदर अमला मौजूद है, जो अंदर शहरी गए हैं वही वोट कास्ट कर रहे हैं। जो बाहर हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है शहरी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर असास इस जो है वार्ड को करार दिया गया था। उसके बावजूद अब तक कोई नाखुशगवार वाकया नहीं है और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम है। सियासी गहमा गहमी रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ जो है नाराबाजी भी की है और एक दूसरे के खिलाफ जो है नारे भी लगाते रहे, लेकिन ऐसी कोई भी नाखुशगवार जो एक्टिविटी यहाँ पर देखने में नहीं आई और पुलिस ने अपने आप यहाँ पर जो इंतजाम है उनको कंट्रोल में रखा है। अब अंदर इंतखाबी जो अमल है वो ख़त्म हो चुका है और वहाँ पर गिनती का अमल जारी है और 1 घंटे के बाद जो है जो नताए जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन जीता है। तमाम ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और PTI के खिलाफ जो दरमियान में जो है मुकाबला वो सख्त है और इन दोनों के जो उम्मीदवार हैं उनमें से कोई एक यहाँ का मैदान जो है वो यहाँ पर मैदान मारेगा। जी सही। सज्जाद काज़मी ये बताएगा, कुछ जमातों की जानिब से पोलिंग का वक्त बढ़ाने की दरखास्त की गई थी जो कि मुस्तरद कर दी गई और कहा गया कि अहाते में जो लोग मौजूद हैं वो 5 बजे के बाद भी वोट कास्ट कर सकेंगे। तो क्या अहाते में तमाम लोग मौजूद थे, उन्होंने वोट कास्ट कर लिए, अभी भी वहां पर मौजूद हैं लोग? इस वार्ड की वजह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो शहरी तकरीबन आधा घंटा कबल ही जो है वोट कास्ट जो है कर चुके थे। बहुत कम ही शहरी थे, 2-3 ऐसे थे जो माजूर अफराद थे जिनको बाद में लाया गया और उनको वोट जो है कास्ट करने की इजाज़त दी गई और उन्होंने अंदर जाके वोट अपना कास्ट किया। तमाम अब यहाँ पर कोई भी जो है वोटर यहाँ पर मौजूद नहीं है और तमाम के तमाम जो शहरी जो अंदर वोटर गए थे वो भी बाहर आ चुके हैं और एक आधी जो है वोटर अंदर मौजूद है जो कि वहाँ पर अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहा है। उसके बाद ही जो है वोटों की गिनती का अमल जो है बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ हो जाएगा और घंटे के बाद जो है मुख्तलिफ जगहों से नताए जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। सही। सज्जाद ये बताएगा, आप सुबह से ही वहां मौजूद रहे, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का आपने जायजा भी लिया बाकायदा तौर पर, क्या सिचुएशन क्या रही? आपको क्या लगता है खवातीन वोटर्स का रुझान किस तरफ था, मर्द वोटर्स का रुझान किस तरफ था, किस पार्टी का पलड़ा अभी तक भारी नजर आ रहा है आपको? 10 इस वार्ड हैं। इस चकलाला के हवाले से अगर बात करें तो 77 उम्मीदवार हैं मद्दे मुकाबल जो थे 1,70,000 के करीब जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जिन्होंने अपना हक राय दी है वो इस्तेमाल करना था। 60% जिसमें खवातीन हैं, 40% जो हैं जो मर्द हजरात हैं और बेशतर जो खवातीन हैं उनका जो रुझान है वो PTI की तरफ ही देखने में आ रहा है। और अभी तो गिनती का अमल बाकी है, उसके बाद पता चलेगा कि कौन जीता है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान जो है कड़ा मुकाबला है और हो सकता है कि इन दोनों में से तीसरी पार्टी भी सेटबैक कर जाए, लेकिन ये फिलहाल ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टी ही जो हैं वो मेन हैं जो कि इनमें से कोई जीतने का इम्कान है। जी सही। सज्जाद ये भी बताएगा, पूरा दिन पोलिंग का अमल जारी रहा, किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया देखने में आया? बिल्कुल, जैसा कि पहले आपको मैंने आगाह किया कि यह सास तरीन जो है वार्ड करार दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी नाखुशगवार वाकया यहाँ पर पेश नहीं आया। पुलिस के और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने काफ़ी एक्टिव रोल अदा किया और यहाँ पर मुख्तलिफ जो अगर बात करें जो यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातें उन्होंने अपने यहाँ पर टेंट लगा कर अपने यहाँ पर अपने वोटर्स को जो है वो इंकरेज किया कि वोट दें और हमें ही वोट दें। तो यहाँ पर सियासी गहमा गहमी ज़रूर रही है, नारेबाजी भी होती रही है एक दूसरे के खिलाफ शदीद किस्म की, लेकिन नाखुशगवार वाकया जो है कोई रिपोर्ट नहीं हुआ और यहाँ पर तमाम का तमाम अमल जो है वो खुशगवार माहौल में जो है सरंजाम पाया है। और 8 से लेकर 5 बजे तक, और जैसा कि आपने पहले मेंशन भी किया कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से बताया भी गया कि हमारे वोटर्स अभी बाकी हैं तो इसमें जो टाइमिंग है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन अब तक इसकी कोई भी इतलात मौसूल नहीं हुई कि इसकी टाइमिंग को बढ़ाया गया और अब गिनती का अमल भी अंदर शुरू हो चुका है। जी सही। सज्जाद काज़मी आप हमारे साथ मौजूद रहे, तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में दिन भर कंटोनमेंट बोर्ड से इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल जारी रहा। तमाम 42 कंटोनमेंट में 21,97,441 वोटर मौजूद हैं, जिसमें 11,54,551 मर्द जबकि 10,43,190 खवातीन ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ अब्दुल गनी काकड़, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुल गनी काकड़, वक्त खत्म हो चुका है पोलिंग का, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहां पर?
देखें काशिफ, यहाँ पे भी अपने मुकर्ररा वक्त पर पोलिंग का जो अमल है वो ख़त्म हुआ है, लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन कोयटा और जोब डिस्ट्रिक्ट में ऐसे थे जहाँ पे चूँकि वोटर्स पहले से ही वहाँ मौजूद थे, तो जो मुतलका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने उन वोटर्स को वक्त के खात्मे के बाद भी वोट कास्ट करने की हमें इतलात ये मिली है कि इजाज़त दी है। इस वक्त काउंटिंग का अमल जारी है और तमाम जो मुतलका अमले के लोग हैं वो मुतलका जो पोलिंग बूथ्स और पोलिंग स्टेशन है वहाँ मौजूद हैं और ये अमल जो है इस वक्त पाए तकमील तक पहुँचाया जा रहा है। यहाँ पे टर्न आउट वोटर्स का अगर देखा जाए तो 70% से ज़ायद रहा है, जो कि एक गैर मामूली टर्न आउट देखा जा रहा है, क्योंकि सुबह ये तवक्को थी कि शायद चूँकि आज इतवार है वोटर्स का टर्न आउट इस जाविये से ना हो, लेकिन बाद में जो तेज़ी देखी गई तो उसके तनाजुर में जो असेसमेंट सामने आई है वो यही है कि बलूचिस्तान में वोटर्स का टर्न आउट बहुत अच्छा रहा है और तमाम जो वोटिंग का अमल है तमाम पोलिंग स्टेशनों में इन तीनों जो कंटोनमेंट बोर्ड्स थे कोयटा, लोरेलाई और जोब डिस्ट्रिक्ट में खुश असलूबी के साथ ये तमाम जो अमल है ये पाए तकमील तक पहुंचा है। सही। अब्दुल गनी काकड़, वहां पर तमाम लोगों से जो लोग आए वोट कास्ट करने के लिए उनसे आपकी बात हुई? क्योंकि अमूमन जब इंतखाबात होते हैं चाहे वो छोटे लेवल पर हो बड़े लेवल पर हो, हमेशा से शफाफियत पर सवालात उठा दिए जाते हैं, तो अवाम का इस हवाले से क्या कहना था? मुतमईन थे वो पोलिंग के तमाम तर अमल से? जी बिल्कुल, हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, खासकर वहाँ पे जो पोलिंग स्टाफ था उनसे भी जब हमारी गुफ्तगू हुई तो एक नई चीज़ जो आज देखने को मिली वो ये थी कि अमूमन ये देखा जाता है कि बलूचिस्तान में जब पोलिंग का ये अमल होता है तो जो सियासी जमातों के मुख्तलिफ नुमाइंदे होते हैं उनके दरमियान क्लैशेस की इतलात सामने आती हैं, मुख्तलिफ इख्तलाफात की गुफ्तगू यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ये चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिली और जो वोटर्स थे वो अपने वोट कास्ट करने के लिए गए हैं, खुश असलूबी के साथ उनकी जानिब से वोट कास्ट किए गए हैं और कोई गहमा गहमी की कैफियत यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। अलबत्ता ये एक चीज़ ज़रूर थी कि चूँकि आज सख्ती का एक पहलू भी था बलूचिस्तान में और जो इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ यहाँ पे जो लोग दाखिल हो रहे थे पोलिंग स्टेशनों में उनको ये ताकीद की जा रही थी कि वो मोबाइल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि जब मोबाइल इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के मामलात में तो फिर वो वहाँ पे कुछ शिकायत सामने आती है और उन्हीं शिकायत के तनाजुर में फिर क्लैशेस होती हैं। तो ये सूरत हाल आज एक अच्छे जाविये से यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुई है। ठीक है अब्दुल गनी काकड़, आप हमें अपडेट कर रहे हैं, आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद, आप इस वक्त कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, कराची का इलाका ये बताया जाता है जो गुलशन जमाल है, यहाँ पर वार्ड नंबर 2 है, यहाँ पर जो है पोलिंग का इस वक्त अमल जो है ख़त्म हो चुका है, काउंटिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। इसके साथ बात की जाती है, जब हमारी प्रेसिडेंट ऑफिसर से बात की गई काउंटिंग के अमल की बात की गई कि काउंटिंग का अमल जारी है तो हमें दिखाया जाए, तो उनका साफ इनकार था कि आपको नहीं दिखा सकते, मना कर दिया गया कैमरे को और हमें बाहर निकाल दिया गया। उनका यही कहना था कि काउंटिंग के अंदर जो है हम किसी मीडिया को अलाउ नहीं करेंगे। दूसरी बात ये की जाती है कि तमाम सियासी जमातों के कारकुनान जो यहाँ पर मौजूद हैं अपनी अपनी जगहों पे जो है गाड़ियों के अंदर साउंड सिस्टम लगा हुआ है और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर काउंटिंग का अमल भी इस वक्त जारी है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये सामने आती है कि जब काउंटिंग का अमल जारी हुए तो उसके बावजूद जो है जब काउंटिंग सामने की जा रही है उसको क्यों नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन दूसरी बात ये भी आती है कि एक तरफ जो है बोला जाता है कि काउंटिंग के अमल के बाद जो है असल हकमी फैसला आएगा कि किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि अगर काउंटिंग का अमल जारी है तो काउंटिंग के अमल के बाद जो है कितनी तादाद के अंदर कौन सी जमात का उम्मीदवार जो है कामयाब हुआ है, ये किस तरीके से काउंटिंग की जा रही है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है। जी सही। शायद ये बताएगा, कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से इक्तदार में है, लेकिन इस बार हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में मैदान में है और कांटे का मुकाबला है। तो जो वहां पर वोटर आए उनका किस तरफ आपको रुझान नजर आया? आज बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं और तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन दोनों जमातों के जो कारकुनान उनके साथ जो वोटर यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ पर आए, उनकी वोटिंग से कुछ लोगों से हमारी ये बात भी की गई। उनका यही था, बाहमी रजामंदी से ये इजहार था कि हम अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट कर रहे हैं, जो हमारे लिए मुंतखब नुमाइंदा है हम उसको वोट कास्ट करेंगे। लेकिन दूसरी बात सामने ये भी आती है कि कुछ जगहों पर कराची के अंदर जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर जो गर्मा गर्मी का आलम भी नज़र आया था, जहाँ पर शदीद नारेबाजी की गई थी। कुछ MPs के ऊपर जो
जो है तंजिया बातें भी की गई थी, लेकिन दूसरी जानिब एक सामने ये भी आया कि जब बात तो की जाती है, लेकिन एक कड़क मैदान की जंग के अंदर जो है अगर दो पार्टियां बैठी हैं, पीपल्स पार्टी और एक पीटीआई की जानिब से जो कड़क मुकाबला किया जा रहा है, आमने सामने दोनों के कैंडिडेट भी हैं और कारकुनान भी एक तरफ है, एक तरफ जो है कैंप लगाया हुआ है पीपल्स पार्टी की जानिब से, एक तरफ कैंप लगा हुआ है पीटीआई की जानिब से, मुख्तलिफ जमातों के यहाँ पर कैंप भी लगाए हुए, लेकिन दूसरी जानिब जो है इन दोनों जमातों के अंदर एक कड़क मुकाबला जो है सामने आता है। जी ठीक है, शाहिद एजाज आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला शुरू। कोहाट वार्ड नंबर 1 के एक पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन अतीक के 73, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहरियार शिवारी को 33 वोट मिले हैं। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला शुरू हो गया है। कोहाट के वार्ड नंबर 1 की अगर बात करें तो एक पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ गया है और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन अतीक के 73, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहरियार शिवारी को 33 वोट मिले हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कोहाट के वार्ड नंबर 1 के एक पोलिंग स्टेशन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन अतीक पहले नंबर पर हैं 73 वोटों के साथ, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहरियार शिवारी को 33 वोट मिले हैं। यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जेलम में भी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए जिसमें वोटर्स ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। अब वोटिंग का अमल खत्म हो चुका और वोटों की गिनती जारी है। देखते हैं जीत का सेहरा किसके सर सजता है। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। मुल्क भर के दूसरे हिस्सों की तरह जेल में भी आज कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात का इनकाद किया गया, जिसमें वोटर्स ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पे बेहतरीन इलेक्शन के इंतजाम किए गए थे। अब वोटिंग का अमल खत्म हो गया, जो सुबह 8 बजे शुरू हुआ और बिला तातुल 5 बजे तक जारी रहा। अब वोटों की गिनती जारी है। वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा कि जीत का सेहरा किसके सर सजता है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का कांटेदार मुकाबला मुतवक्के किया जा रहा था। यहाँ पे पंजाब पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों ने ड्यूटी सर अंजाम दी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पोलिंग का अमल नहायत ऐसे तरीके से यहाँ पे अदा किया गया। यहाँ पे 3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मजमूई तौर पर यहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन पे 690 और दूसरे पे 3053 जो है वोटर थे। अब आने वाला वक्त ही बताएगा वोटों की गिनती के बाद के टर्न आउट क्या रहा। अगर ओवरऑल देखा जाए दिन भर वोटर्स ने अपना हक रायदही नायत ही ऐसे तरीके से सर अंजाम दिया। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, जेहलम। तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। तोरगर में आसमानी बिजली गिरने से 3 घर मुनहदम हो गए। मर्द, खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जान से गए। तहसील तोरगर में आसमानी बिजली ने कयामत ढा दी। नागहानी आफत से 3 घर मुकम्मल तबाह हो गए। खौफनाक हादसे में एक ही खानदान के 10 से ज्यादा अफराद जान से गए। तोरगर पुलिस के मुताबिक 11 लाशें मिल गयी। मजीद की तलाश जारी है। तोरगर जिले इंतजामिया, पुलिस और अवाम ने इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा लिया। एबटाबाद में काकुल के करीब गाँव में लैंडस्लाइडिंग की वजह से मकान की छत गिर गयी। खतरनाक हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुँचे और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। 2 अफराद को जिंदा भी निकाल लिया गया। लैंडस्लाइडिंग के बाद छत गिरने से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मानावाला में बारिश की वजह से छत गिर गई। अफसोसनाक हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। मानावाला के नवाही गांव कोट सुलेमान में बारिश की वजह से छत गिर गई, जिसके नतीजे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू अमले ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना साहब मुंतकिल कर दिया। मुआशरे में अदम बर्दाश्त की इंतहा हो गई। लुड्डन में मुलजिमान ने फायरिंग करके एक शख्स कत्ल कर दिया। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। लुड्डन में नामालूम अफराद ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर कार ड्राइवर जान की बाजी हार गया। ड्राइवर रेंट पर गाड़ी चलाता था। फायरिंग का निशाना बनने वाली गाड़ी में 3 अफराद सवार थे। मकतूल ड्राइवर के लवाहिकीन ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। टोबा टेक्सिंग में इंतजाम की गफलत के बायस दुकानदार सब्जियां और फल मनमाने रेट पर फरोख्त करने लगे। सरकारी रेट लिस्ट मजाक बनकर रह गई हैं। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान महमूद। टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बाद सरकारी रेट लिस्ट मजाक बनकर रह गई है। दुकानदार और स्टॉल होल्डर ने सब्जियां और फ्रूट मनमाने रेट पर फरोख्त करना शुरू कर दिया है। मार्केट कमेटी की जानब से जारी फ्रूट लिस्ट के मुताबिक सुंदरखानी अंगूर की कीमत 155 रुपए मुकर्रर की गई, जो मार्केट में 300 रुपए से 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। काला कल्लू सेब 140 रुपए किलो की बजाय 200 रुपए किलो, जबकि केला 70 रुपए दर्जन की बजाय 150 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। सब्जी की बात की जाए तो प्याज 70 रुपए किलो की बजाय 105 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। आलू 80 रुपए किलो की बजाय 110 रुपए किलो, सब्ज मिर्च 60 रुपए किलो की बजाय 90 रुपए किलो, अदरक 425 रुपए किलो की बजाय 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। पिछले 2 साल से महंगाई का एक तूफान बरपा है। हर आदमी की
पहुंच से हर चीज़ बाहर हो गई। इसी तरह इन दिनों सब्जियों और फल की कीमतें आम आदमी की खरीद से बिल्कुल बाहर हो गई हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल बनाकर ग्रां फरोशों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। मुजफ्फरगढ़ के नवाई इलाके अलीपुर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान असलम। आटा, चीनी, घी, दालों समेत सब्जियों और गोश्त की कीमतों को भी पर लग गए, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ मसनूई महंगाई करने वालों ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहर और देहातों में दुकानदार अपनी मनमानी के रेट वसूल करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से कायम करदा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुनाफाखोर दुकानदारों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। अलीपुर के शहरियों ने मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान असलम, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। शेखुपुरा में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी महंगाई की सूरत हाल में 2 वक्त की रोटी को भी तरसने लगे हैं। इंतजामिया ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय खामोशी इख्तियार कर रखी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मुश्ताक। दीगर शहरों की तरह शेखुपुरा में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। शहर भर और इसके गिरदो नवाब में अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आटा, चीनी, घी, दालों समेत सब्जी की कीमतों को भी पर लग गए। बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ मसनूई महंगाई करने वाले दुकानदारों ने भी शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया, लेकिन जिला इंतजामिया की जानब से कायम करदा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुनाफाखोर दुकानदारों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। दुकानदार भी जेडे रोंदे ने भी असीं किथों तो सस्ता दईए। गौरमेंट का कोई जड़ा कंट्रोल कोई नहीं किसी चीज़ के उत्ते भी। बंदे इस तो मजबूर होए पे ने। बेहतर इस जिंदगी नाल तो असीं खुदकशी कर ली तो बेहतर है। इस महंगाई के दौर में गरीब आवाम का जीना मुहाल हो चुका है। शहरियों ने मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मुश्ताक, सच न्यूज़, शेखुपुरा। कानकोट में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। रोज बरोज की बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। दुकानों से सरकारी रेट लिस्ट भी गायब हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला बरोही। कांदाकोट शहर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चीनी 90 से 120 रुपए फरोख्त होने लगी। इसके अलावा सब्जियों के कीमतों में भी बेपनाह इजाफा होने लगा। मछली 300 से 600 रुपए फी किलो, मुर्गी 300 से 350 रुपए तक फी किलो फरोख्त हो रही। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद शहरियों को दुकानदार लूटने लगे हैं। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया को नोटिस लेकर रेट पर कंट्रोल करने की अपील करते हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज़, कांदाकोट। पेशावर कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। वार्ड 5 FG पब्लिक स्कूल खवातीन पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। बोर्ड 5 पोलिंग बूथ नंबर 1 पर PTI उम्मीदवार सईद सेठी 37 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शबीउल हसन 15 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला शुरू हो गया है। वार्ड 5 FG पब्लिक स्कूल खवातीन पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। बोर्ड 5 पोलिंग बूथ नंबर 1 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असद सेठी 37 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शबीउल हसन 15 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जबकि चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड का गैर हतमी गैर कानूनी नतीजा मौसूल हुआ है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा इरफान इम्तियाज 75 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को इमरान अली 37 वोट मिले हैं। गवर्नमेंट अजीज नेशनल हाई स्कूल कमालाबाद में मजमूई तौर पर 157 वोट पड़े हैं। चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड का गैर हतमी गैर कानूनी नतीजा मौसूल हुआ है और गैर हतमी गैर कानूनी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा इरफान इम्तियाज 75 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को इमरान अली 37 वोट मिले हैं। गवर्नमेंट अजीज नेशनल हाई स्कूल कमालाबाद में मजमूई तौर पर 157 वोट पड़े हैं। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत पंजाब की नाकिस पॉलिसीज ने अवाम के लिए आटे का हुसूल भी मुश्किल बना दिया। आरिफवाला में आटे की कीमत में इजाफा होने से 20 किलो का थैला 1200 रुपए तक जा पहुंचा है। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा। शेख खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल करना हुकूमत के इख्तियार से बाहर नजर आने लगा। आरिफवाला में आटे की कीमत में बेतहाशा इजाफा होने से आटे का 20 किलो का थैला 1200 रुपए का हो गया, जिसके बायस आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल हो गया है। जबकि फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है आटा सस्ता लेना है तो सरकार सस्ती गंदम भी फराहम करे। आज से 2 दिन पहले ये 1100 रुपए का था। अब रोज बरोज इसमें कीमत में जो इजाफा हो रहा है, इससे हम गरीब आदमी इंतहाई परेशान है। ये आटा इन्ना महंगा हो गया, साड़ी पहुंच तो बाहर हो गया। गरीब आदमी है,
600-700 रुपये दिहाड़ी साड़ी जे आटा लेने तो दूजी चीज़ असीं नहीं लै सकते जे दूजी चीज़ां लेने तो आटा नहीं लै सकते। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सिर्फ महंगाई कंट्रोल करने के दावों की बजाय अमली इकदाम करके अवाम को सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। कमालिया के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम अल्तवा का शिकार हैं, जिसके बायस अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया शहर के इलाके नादराबाद, खुर्शीदाबाद और कश्मीर टाउन की गलियां अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस सीवरेज का पानी गलियों में खड़ा रहना मामूल बन चुका है। बारिश के बाद गलियां तालाब की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, जबकि गलियों में कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर लगना भी मामूल बन चुका है, जिसके बायस राहगीरों समेत इलाका मकीन शदीद परेशान है। मल्ला खुर्शीदाबाद जो है वहाँ पे टफ टाइल और सीवरेज का जो निज़ाम है वो बहाल किया जाए और वहाँ पे जो नया सीवरेज है वो डाला जाए, ताकि जो अवाम है, जो हमारे जैसे लोग हैं वहाँ से गुजरते हैं, वो आसानी से गुजर सकें। गली महल्ले जो हैं वो साफ़ सुथरे हो जाएं। ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ कराई जाए, मेहरबानी जी। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार आला अफसरान को आगाह कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुकामी इंतजामिया से अपील करते हैं कि गलियों में टफ टाइल और नई सीवरेज लाइन डाली जाए। इलाके खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। किसी भी इलाका या कौमी खबर के लिए सच TV.pk विजिट कीजिए और देखते रहिए सच न्यूज़।